गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक है वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं सौरमंडल का एक दृश्य इसमें जो है उसे देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों की कितनी संख्या है? 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। बृहस्पति के बाद शनि है। दूसरा ये हो गया। सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी। सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। और सबसे निकटतम निकट स्थित है निकटतम ग्रह जो हो गया सूर्य से वो बुध हो गया। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हो गया। सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। सूर्य और फिर वह पृथ्वी के बीच स्थित ग्रह सूर्य और वह पृथ्वी के से दूर स्थित ग्रह, ठीक है, वरुण। सबसे दूर जो है सूर्य वह पृथ्वी से दूर स्थित बोलेगा तो वरुण हो गया। उससे पहले अरुण हो गया, सबसे दूर हो गया वरुण। अब पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, पड़ोसी मतलब इसके जो नजदीक है, जैसे शुक्र और मंगल, ठीक है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला बोलेगा, गर्म गर्म बोलेगा तो वो शुक्र हो गया। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। नेपच्यून जो है सबसे दूर है, ठंडा, सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण की खोज जॉन ग्ले द्वारा 1846 ईस्वी में हुआ था। वरुण की खोज कब हुआ था? 1846 ईस्वी में। किसके द्वारा? जॉन ग्ले द्वारा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। इन दोनों के पास ग्रह उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह, लाल ग्रह कौन है? हमारा जो है मंगल, और हरा ग्रह वरुण। लाल ग्रह मंगल और हरा ग्रह वरुण। नीला, पीला तथा नीला ग्रह। पीला हो गया हमारा बृहस्पति और नीला हो गया पृथ्वी, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह वरुण, अरुण। अरुण जो है लेटा हुआ ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण। सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ ग्रह है अरुण, ठीक है। यूरे यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 में हुआ था। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 में हुआ था। 1781 ईस्वी में हर्शल ने यूरेनस की खोज किया था, यूरेनस अरुण का। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे कम घनत्व वाला शनि, ये पानी में भी तैर जाता है। उसके बाद है पृथ्वी की बहन या सौंदर्य की देवता। पृथ्वी की बहन बोलेगा या सौंदर्य की देवता बोलेगा तो वो शुक्र हो गया। भोर तथा सांझ का तारा शुक्र, वीनस। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति। सबसे बड़ा बोलेगा तो वो हो गया गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सबसे छोटा डिमोस हो गया। और फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। मंगल का दो उपग्रह है, फोमोस और डिवोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह का वलय छल्ला की संख्या कितना है? शनि ग्रह का जो छल्ला है या वलय उसका संख्या कितना है? 7। शनि के रिंग का जो खोज करता है वो गैलीलियो। इसका जो रिंग जो वलय है इसका खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह। सबसे तेज हो गया परिभ्रमण मतलब रोटेशन कौन करता है? बृहस्पति। और सबसे धीमा शुक्र, ठीक है। सबसे कम समय में पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला ग्रह बृहस्पति, बुध। सबसे कम बोलेगा परिभ्रमण वो तो बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे परिक्रमा बोलेगा मतलब सूर्य का चक्कर लगाएगा तो वो बुध, 88 दिन में, ठीक है। पृथ्वी की विपरीत दिशा, जैसे पूरब से पश्चिम चक्कर लगाने वाला जो दो उपग्रह है वो शुक्र और अरुण। ये पूरब से पश्चिम की ओर विपरीत चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का पृथ्वी से सबसे निकट तारे का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष लगता है, ठीक है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश जो पृथ्वी से निकट तारा है उसका जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगता है 8.3 मिनट, या हो गया ये 500 सेकंड। 8.3 मिनट या 500 सेकंड हो गया। चंद्रमा का कितना लगता है? 1.3 सेकंड। ठीक है, चंद्रमा का 1.3 सेकंड लगता है। और भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह में स्थित है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच है। अब बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह को ग्रेविटेशन से रोक के रखता है, इधर पृथ्वी की दिश नहीं आने देता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। इसका खोज पियाजी ने किया था, पियाजी। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा। ठीक है। सी ऑफ इक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ इक्विलिटी कहाँ पे स्थित है? चंद्रमा पे। बौना ग्रह है प्लूटो, इसे यम भी कहा जाता है। प्लूटो सबसे बौना ग्रह कौन कौन है? प्लूटो, यम, जैसे एक ही है, सैरस, एरिस। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉम्बेंग ने किया था। 1930 में टॉम्बेंग ने प्लूटो की खोज किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। और इसे 2006 में प्राग सम्मेलन जब हुआ था, उसी में इसे हटा दिया। प्लूटो अब ग्रह नहीं है 2006 के बाद। ठीक है, इसके चलते आगे। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? वो ब्रह्मांड है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार जो घटना है, ये प्रकार जो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसकी उस घटना को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग द्वारा दिया था। ठीक है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, वो महाविस्फोटक सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। 1894 से 96 में बिग बैंग थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस, जो पोलैंड के हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। ठीक है। ये पोलैंड का है। सूर्य और सौरमंडल के सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है। सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य। और पृथ्वी इसकी परिक्रमा लगाता है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी सूर्य की चक्कर लगाता है। ठीक है। और पृथ्वी ब्रह्मांड के, ये किसने कहा था? ये हो गया कोपरनिकस ने। और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में, सूर्य इसकी परिक्रमा लगाता है। ठीक है। ये टॉलमी ने कहा था। इसका जो सिद्धांत है उसे नकार दिया गया है। ठीक है। ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था? जोहानेस केपलर ने, जर्मनी का। केपलर जो था, जोहानेस केपलर, ग्रहों की गति का प्रतिपादन इसी ने किया था, जोहानेस केपलर ने। दीर्घवृत्ताकार, तो ग्रहों का जो गति है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। पथ पे चलता है। अब ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? एडविन हब्बल ने 1920 में। एडविन हब्बल ने 1920 में बताया था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? 4.5 वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। ठीक है, इसी जेनेवा में। ठीक है। सर्न कहाँ स्थित है? जॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में
हिग्स बोसान द्वारा निर्माण का प्रयास हुआ था, इसे जेनेवा में हुआ था। तो ये सब कहाँ हुआ था? जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष। 10⁻8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। आयु है 13 बिलियन वर्ष। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो कहा जाता है अभिनव तारा, सुपरनोवा, या अभिनव तारा या सुपरनोवा, इसको विस्फोटी तारा कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पास्कल। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पास्कल बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? दूरी का। 1 पास्कल बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। और 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये हो गया प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हो गया। अब प्रकाश वर्ष जो गैलेक्सी, इसमें क्या क्या है? गैस है, बादल है, धूलकण है, अरबों तारे की समूह है आकाशगंगा गैलेक्सी में। ठीक है। हमारी जो आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। ठीक है। हमारे जो आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। हमारा जो सौरमंडल है सूर्य आकाशगंगा, उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार होती है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकृति किस प्रकार है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी है मंदाकिनी का नाम है। सबसे नजदीकी मंदाकिनी से क्या नजदीक है? देवयानी। हम आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है। ठीक है। नजदीकी मंदाकिनी सबसे, इसका जो है मंदाकिनी का नजदीकी क्या है? हमारे आकाशगंगा कौन है? मंदाकिनी। अब मंदाकिनी का जो सबसे नजदीकी जो आकाशगंगा है वो देवयानी है। एंड्रोमेटा जो है सबसे हमारा नजदीकी है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह को भी देखा था। ये दोनों को कौन देखा था? आकाशगंगा हमारी जो मंदाकिनी है सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। और बृहस्पति ग्रह को भी गैलीलियो ने ही देखा था। नेबुला, निहारिका, अंतरिक्ष में धूलकण और गैसों का एक विशाल बादल है। नेबुला और निहारिका क्या है? अंतरिक्ष में धूलकण और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन। नंगी आंखों से दिखने वाला आकाशगंगा ओरियन। ठीक है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। और ब्रह्मांड में प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? पल्सर को। तारों का मुख्य घटक, ये हाइड्रोजन व हीलियम। तारों में जो मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन और हीलियम होता है। और पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का बोलेगा तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी का बोलेगा तो वो सूर्य है। सबसे चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार कहा जाता है साइरस को। सबसे चमकीला तारा साइरस। तारे का रंग सूचक होता है सब उसके ताप पर। उसका जो ताप होता है उसका सूचक होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारे का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है।
ब्लैक होल सिद्धांत दिया है एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल जो सिद्धांत है वो एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर अंतरिम मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। मतलब वह सीमा जिस पर तारे का जो अंतिम अवस्था होता है, उसको मृत्यु से ग्रसित होने वाला होता है, वो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या कितना है? 89। तारामंडल की कुल संख्या कितना? 89। सबसे बड़ा तारामंडल जो है सेंटारस है। सेंटारस है, ये 94 तारे हैं। सेंटारस का में कितने तारे? 94। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, 68 तारे हैं इसमें। इसके बाद है ध्रुव मंडल। ठीक है। ध्रुव तारा का भाग होता है लघु सप्तऋषि तारा। ध्रुव तारा का भाग क्या होता है? लघु सप्तऋषि तारा। दिशा निर्धारण में सहायता कौन करता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा किस चीज को सूचित करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु। धूमकेतु धूलकण, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड। जो धूमकेतु है वो धूलकण, बर्फ, गैस से निर्मित पिंड होता है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला जो धूमकेतु है पुच्छल तारा होता है। पुच्छल तारा जो है, धूमकेतु को पुच्छल तारा कहते हैं। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला जो धूमकेतु वो हैली है। अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाया गया था। हैली जो पुनः दिखाई देगा 2062 ईस्वी में, 76 साल बाद। आकार के अनुसार ग्रह का क्रम घटते क्रम में होता है। क्रम बताना है। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है घटते क्रम में बनाना है। पहला बड़ा, उसका छोटा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध। पहले बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम, मतलब सूर्य के से दूरी के अनुसार पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ तो हो गया। सूर्य का जो है केंद्रीय भाग होता है कोर, केंद्र या कोर होता है। ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है उसका केंद्र का तापमान। सूर्य का जो है सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। किरीट या कोरोना कहा जाता है उसके बाह्यतम परत को। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण। एक्स किरण वो जो उसका जो कोरोना है वो उत्सर्जन करता है। सूर्य का दीप्तमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। इसका जो दीप्तमान मंडल है वो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। ठीक है। प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है, इसका जो ऊपरी भाग है जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग है जो प्रकाशमान नहीं होता है, जो ऊपरी भाग है वो प्रकाशमान नहीं होता, उसको वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। सूर्य का प्रमुख घटक। सूर्य का प्रमुख घटक क्या है? इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है वो 2.5% है। ठीक है। सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है सूर्य का ऊर्जा का स्रोत। सूर्य का आकार कितना कैसा है? पृथ्वी से आकार कितना? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। फिर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी 149.598 इंटू 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। इसका इतना दूरी है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना? 149.598 इंटू 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्रग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण और एक चीज, सूर्य ग्रहण अमावस्या में होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है। सूर्य और
चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है उसमें उस समय। और चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है। चंद्रमा का जो है चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी का एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है उसे? 27 दिन 8 घंटा लगभग लगता है उसे। चंद्रमा को पृथ्वी का एक परिक्रमा लगाने में 27 दिन 8 घंटा लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखता है? काला। आकाश नीला दिखता है हम लोगों को प्रकीर्णन के कारण। आकाश अंतरिक्ष यात्री को किस रंग का दिखता है? काला। और हम लोगों को किस रंग का दिखता है? नीला रंग का। किस कारण? प्रकीर्णन कारण। तो आज का वीडियो यही था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।